Hello and welcome. Now it is the time for question number 12 and this is for exercise 32A ICC board class 6 concise maths. So question number 12 says a school playground is rectangular in shape with length 120 meter and breadth 90 meter. Some school boys run along the boundary of the playground and make 15 complete rounds in 45 minutes. How much distance did they run during this period? अब जी लैंग्वेज है बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, कोई प्ले ग्राउंड है पूरे रेक्टेंगल के शेप में, उसके लेंथ और ब्रेड्थ दे रखा है यहाँ पे. सम स्कूल बॉयज, अब कुछ स्कूल के लड़के हैं जो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, उसके अराउंड द बाउंड्री, उसकी जो है बाउंड्री वॉल है उसकी जो बाउंड्री उस पर जो है चक्कर लगा रहे हैं प्ले ग्राउंड के, एंड मेक 15 कंप्लीट राउंड्स इन 45 मिनट्स. और उन्होंने क्या है इस पूरे ग्राउंड के बाउंड्री में 15 चक्कर लगा दिए टोटल ओवरऑल ओवर 45 मिनट्स में. हाउ मच डिस्टेंस डिड दे रन ड्यूरिंग दिस पीरियड. अब उन्होंने जो है इस दौरान कितना जो है उन्होंने चला, उन्होंने कितना डिस्टेंस में कितना उन्होंने रन किया है इसके पूरे जो है ओवरऑल, तो वो चीज़ हमें निकालनी है. अब यहाँ पे मेक श्योर की एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो 45 मिनट्स लिखा हुआ है तो उस 45 मिनट्स का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है. भले ही जो है यहाँ पे ये मेक श्योर कि हर क्वेश्चन में कोई कुछ भी दिया रहता है तो वो कुछ ना कुछ काम उसका जरूर होता है, बिना वजह फालतू में नहीं होता. लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में कुछ यूनिट्स से कुछ नंबर्स ऐसे दिए रहते हैं जो फालतू होते हैं, इनकी जरूरत नहीं पड़ती. तो यहाँ 45 मिनट्स का कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ जो है मेजरमेंट निकालना है. तो इसका सेंस सिंपल से यही है. सो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उसका जो मेजरमेंट है फॉर द लेंथ इट इज 120 मीटर. 120 मीटर है यानी कि 120 मीटर ऐसे भी हो गया, एंड द ब्रेथ इज योर 90 मीटर. अब जो इस तरह से हमारे सामने एक रेक्टेंगुलर फील्ड है. अब जो लड़के हैं हमें स्कूल के प्लेग्राउंड में चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, तो ऐसे 15 उन्होंने चक्कर लगा लिए हैं. तो हमें पता लगाना है कि ओवरऑल जो है उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है. तो पहले हमें क्या है, पहले हमें एक चक्कर का पता लगाना है, यानी कि एक चक्कर का मतलब होता है किसी भी जो है बाउंड्री वॉल को पूरा एक चक्कर अगर हम लगाते हैं तो इट मींस द पेरीमीटर के बराबर वो कहलाता है. तो मैं लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिख देता हूँ शुरुआत में जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर पहले तो मैं लिखता हूँ length is equal to 120 meter and your breadth is equal to 90 मीटर, जैसे कि दे रखा है यहाँ पे एज गिवन. अब ये इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूँ ताकि इससे आपको समझ आ जाए, आप भी लिखिए तो ठीक रहेगा आपके लिए. One complete round is equal to perimeter of playground. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट लाइन लास्ट लाइन, तो ये आपको जो है पता होना चाहिए. अब इसके आधार पर जो है क्वेश्चन निकालते हैं. पहले हम क्या करेंगे, हम इस पूरे का जो है हम इसका पेरीमीटर निकाल देंगे. आफ्टर दैट वी विल फाइंड द ओवरऑल 15 राउंड्स. हम जो 15 बार जो है पेरीमीटर है कितना में, तो वो हम निकालेंगे इसमें, तब उससे ओवरऑल पता चल जाएगा कि आखिरकार बच्चों ने कितना भागा इसके चारों ओर. अब हम जो है पेरीमीटर निकालेंगे इसका प्लेग्राउंड का. सो पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड that is equal to, I am sorry, it's 2L plus B. 2L plus B. ये ऑलरेडी हमें बताइए कि L जो है L stands for 120 and B stands for 90. So 2 और 120 plus 90 होता है आपका 210 होता है. और जो है ये बिकॉज ये ब्रैकेट है तो चाहे आप लिखिए इस तरह से, ऐसे लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है. इसका सेंस यही होता है कि जो ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है कुछ भी रखा हो उसको अंदर वाले जो ब्रैकेट के अंदर जो भी है उससे मल्टीप्लाई करना ही करना होता है हर आदमी. सो इसे मल्टीप्लाई करने पे आप इसे रफ में भी कर सकते हैं. सो ये आंसर विल बी 420 मीटर. सो एक जो चक्कर है प्लेग्राउंड का यानी कि पेरीमीटर ओवरऑल जो पूरा प्लेग्राउंड है दैट स्टैंड्स फॉर 420 मीटर के बराबर हो गया, यानी कि लगभग आधा किलोमीटर के बराबर कहलाता है. नाउ एज यू नो कि जो है आपका जो ये वन कंप्लीट राउंड है दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड, यानी कि वन कंप्लीट राउंड that is equal to perimeter
पेरीमीटर ऑफ ग्राउंड। तो पेरीमीटर ऑफ ग्राउंड ये आपको पता है, तो पेरीमीटर ऑफ ग्राउंड मैं लिख देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड, तो ये जो है कितने के बराबर है, ये डेफिनेटली कितने के बराबर, दैट इज योर 420। अब जो हमारा निकला 420 मीटर के बराबर है। सो अब जो वन कंप्लीट राउंड है दैट इज इक्वल टू 420, एक चक्कर जो है 420 मीटर के बराबर है। ऐसे ही देयरफॉर 15 कंप्लीट राउंड कितने चक्कर के बराबर होगा। सो डेफिनेटली 420 मीटर इंटू 15। सो 420 इंटू 15, सो 420 इंटू 15 हमें रफ में करना पड़ेगा सॉल्व। मेक श्योर कि अभी जो है, अभी तो मैं इस तरह से बना रहा हूँ कॉलम बिकॉज यहाँ जगह नहीं है, अदरवाइज जब भी जो है आप लिखेंगे तो मेक श्योर कि पूरा पूरा जो है पेज को ऊपर से नीचे तक जो है पूरा एक कॉलम होना चाहिए। ये नहीं कि क्वेश्चन इधर चला गया और जो है कॉलम इधर आ रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। पेज के राइट साइड में आप पूरा एक कॉलम बनाएंगे जगह छोड़ के, और जब पूरा पूरा कॉलम आपका रफ वर्क का होगा। तो यहाँ जगह नहीं, इसलिए मैं जो है थोड़ा इधर उधर कर रहा हूँ। सो मेक श्योर कॉपी में नीट एंड क्लीन तरीके से आप लिखेंगे। सो इट्स 1 5 5 0 5 2 10 5 4 20 और 121 आपका हो गया 420 0 0 3 and your 6, so 6300 6300, so 6300 हो गया आपका 6300 मीटर, यानी कि 6300 मीटर जो है आपका इतना डिस्टेंस जो है और बच्चों ने रन किया है। ओवरऑल जो है 15 चक्कर लगे ग्राउंड के, उन्होंने 6300 किलोमीटर सॉरी 6300 मीटर जो है उन्होंने भागा है। इसका सेंस ये कि 6 किलोमीटर 300 मीटर के बराबर ये होता है। तो अब जो है हमें डिस्टेंस डिड दे रन ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो लास्ट में इसकी स्टेटमेंट बनाऊंगा, therefore the boys run 6300 meter 6300 meter during this period, या इन दिस पीरियड कुछ भी लिख सकते हैं आप बना के आगे पीछे, मगर ये एग्जैक्टली नहीं है कि सेम टू सेम आप जो है ऊपर से क्वेश्चन से कॉपी करें, थोड़ा सा अपने आप से बना दें। सिंपल लैंग्वेज में कुछ भी बना सकते हैं, मतलब ऐसा इशू नहीं कि आपको यही बनाना जैसे मैं लिख दिया, ऐसा नहीं है। अपने हिसाब से जो भी ठीक लगे बना सकते हैं, बस उसमें ये आंसर जरूर फिट होना चाहिए, बस ये चीज आपको देखना है। बॉयज रन 6300 मीटर ड्यूरिंग दिस पीरियड, जस्ट अ मिनट। सो हियर इज द एंडिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।